हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। एसएससी जीडीपी वाईक्यू की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 दिसंबर शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को। दोस्तों, सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। रफ कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत ही फास्ट वे में, बहुत ही आसान भाषा में सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, 6 बजे शाम को 6 बजे क्लास होती है एसएससी 10+2 की, और 8 बजे क्लास होती है एसएससी जीडी की। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर लो और बेल आइकन वगैरह हिट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम लोग बिना डिले के बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो 3 2 कितना हुआ, 5 हुआ, और 8 2 कितना हुआ, 10 हुआ, 5 2 कितना हुआ, 7 हुआ, 18 2 कितना हुआ, 20 हुआ। तो इसी प्रकार 4 2 कितना हुआ, 4 2 कितना होगा भैया, 6 होगा, 6 का मतलब एफ होगा, और 18 2 20 का मतलब कितना होगा, टी होगा। 5 2 7 का मतलब कितना हुआ, जी हुआ, और 14 2 16 का मतलब पी हुआ। तो एफ टी जी पी इसका आंसर होगा। एफ टी जी पी ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित हो। ये अंतर्निहित आकृति किसमें है, दिए गए विकल्प में से आपको पहचानना है। फटाफट देख के आप बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो फिगर नंबर 1 में जरा ध्यान से देखो, तो फिगर नंबर 1 में यहाँ पे ये वाली लाइनिंग तो है, और साथ ही साथ ये लाइनिंग भी आपको, ये वाली लाइनिंग तो मिल जाएगी, और ये जो दोनों लाइनिंग है स्ट्रेट लाइन भी मिल गई, और साथ ही साथ ये लाइनिंग भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें 2 में, तो 2 में ये वाली लाइनिंग यहाँ तक पूरे फुल में नहीं है, तो 2 वाला तो हो नहीं सकता है। और ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ कहीं पे 2 लाइनिंग नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये वाली लाइन यहां तक नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहा गया ओप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेत्र विशेषज्ञ को बोलते हैं ओप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। वो नेत्र से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट किससे संबंधित होते हैं, तो जो कैंसर के विशेषज्ञ होते हैं, कैंसर के विशेषज्ञ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखें तो 4 फिगर है, फिर यहाँ पे एक अल्फाबेट आ गया, ए आ गया, फिर इसमें ए के साथ बी भी आ गया, फिर इसमें ए बी और सी आ गया। तो आगे दोस्तों यहाँ पे ए बी सी, ए होगा, यहाँ पे बी होगा, फिर यहाँ सी होगा, फिर यहाँ डी होना चाहिए। अगर देखें तो ए से शुरुआत नहीं है, गलत हो जाएगा। ए है, बी है, सी है, डी इसमें तो है। ए है, बी है, तो यहाँ सी नहीं है, देख लो सी होना चाहिए था, गलत हो गया। ए से शुरुआत नहीं, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, श्रृंखला का है। कागज दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो फटाफट हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 36 से 23 घटाएंगे, कितना बचेगा, 13 बचेगा। इसी प्रकार 51 से 36 घटाएंगे तो भैया कितना बचेगा, 15 बचेगा। 68 से 51 घटाएंगे तो हमारे पास 17 बचेगा। अच्छा दोस्तों देखो ध्यान से, तो 13 2 कितना हुआ, 15। अच्छा 15 2 कितना हुआ, 17। तो 17 में 2 जोड़ोगे कितना होगा, 19 होगा। लेकिन एक्चुअल में हमें 19 तो चाहिए नहीं, हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए। तो 68 में 19 जोड़ोगे, 9 और 8 मिलके 17 के साथ हासिल 1 हुआ, 6 1 7 1 8 हुआ, 87 इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में फर्स्ट को कोड किया गया है TSRIF। अगर ध्यान से देखो, जो लेटर यहाँ है सेम लेटर यहाँ पे है, पोजीशन बेस्ड है, इसका मतलब पोजीशन बेस्ड में TSRIF, इनको रिवर्स केवल लिखा गया। देखो रिवर्स लिखा गया ना, TSRIF रिवर्स लिखा गया। तो यहाँ पे अगर हम इनको रिवर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
CIGLATSON, यही लिखेंगे। ऑप्शन मैच करेंगे CIG, तो C से स्टार्ट नहीं है तो गलत हो जाएगा, C से नहीं स्टार्ट गलत हो जाएगा, CIG होना चाहिए, CIG इसमें है, CIG इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे दी गई जैसे संख्याएं दिए गए समूह से संबंधित है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो 18 और 7 मिलके कितना होगा, 18 प्लस 7 जोड़ें तो कितना हो गया, आप कहोगे 25 हो गया। अगर 25 में 3 से गुना कर दें तो कितना हो गया, 75 होगा या नहीं होगा। इसका मतलब आगे वाले दो नंबर को जोड़कर 3 से गुना करना है। 15 3 18, 18 3 कितना होगा भैया, 54 होगा, 67 नहीं होगा, गलत हो गया। 15 और 24 जोड़ेंगे तो 24 5 29 10 39, इकाई अंक कितना हुआ, 9 हुआ, और 3 से गुना करेंगे इकाई अंक 7 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, गलत हो गया। यहाँ पे देखो दोस्तों 17 और 11, 17 एक कितना हुआ, 18 10 28, और 28 3 84 होता है। 28 3 कितना होगा, 84 होगा। 11 प्लस 17 जोड़ेंगे कितना हुआ, 28 हुआ, और 28 को 3 से गुना करेंगे कितना हुआ, 84 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मिल रहा है 16 3 19, 19 3 कितना होगा, 57 होगा, 61 नहीं होगा, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का है। आगे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। प्लेस वैल्यू याद है तो 4 से 1 हुआ, कितने की कमी हुई होगी, -3 की। 1 का मतलब 27 भी होता है, 27 से 3 माइनस करोगे 24, 24 से 3 माइनस करोगे कितना होगा भैया, 21। 21 का मतलब यू, वही विकल्प सही होगा जिसमें यू होगा, तो 2 विकल्प बच गए। आगे बढ़ेंगे, 13 से -3 करेंगे 10, 10 से -3 करेंगे 7, 7 से 3 माइनस करेंगे 4 का मतलब डी हुआ, यूडी। यूडी इसमें है, इसमें तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का है। आपको बताना है कि दिए गए समीकरण में H, M से किस प्रकार संबंधित है। तो इसको फटाफट हम देखते हैं। X @ P का मतलब क्या है, तो यहाँ पे @ देखो, यहाँ पे K @ L का अर्थ है K, L की बहन है। पहले पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो X @ P का अर्थ है X बहन होगी। X बहन है तो किसकी बहन है, आंसर आया P की बहन है। ठीक है, परसेंटेज मतलब क्या होगा, तो परसेंटेज मतलब होगा भाई। देखो K परसेंटेज L का अर्थ है K, L का भाई है, तो P परसेंटेज T का मतलब होगा P भाई होगा। किसका भाई होगा, तो आंसर आया T का भाई होगा। हैज का मतलब देखो भैया, हैज का मतलब यहाँ पे है K हैज L का अर्थ है K, L की माता है, तो यहाँ पे T हैज M का अर्थ होगा T माता जी होंगी। किसकी माता जी होंगी, तो M की माता जी होंगी। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या है, तो डॉलर का मतलब $L का अर्थ है K, L का पति है, तो यहाँ पे $Y का अर्थ होगा M पति होगा। किसका पति होगा, तो Y का पति होगा। इसका मतलब ये मेल होगा, तो पक्का फीमेल होंगे, शादी करा दो। ठीक है, प्लस लगा दो बीच में। आगे देखो हैज का मतलब क्या है, तो हैज का मतलब क्या होगा भैया, K हैज L का अर्थ है K, L की माता है, तो यहाँ पे इसका मतलब हम Y हैज J का अर्थ है Y माता है। किसकी माता है, तो J की माता है। ठीक है, @ का मतलब होता है क्या भैया, @ का मतलब होता है बहन। इसका मतलब J बहन है, तो किसकी बहन है, H की बहन है। बहुत लंबा डायग्राम है ना, तो आपसे पूछा गया H, M से किस प्रकार संबंधित है। M जो है H को क्या बुलाएंगे, तो ए पति पत्नी है, तो ए तो पुत्री है, लेकिन इसका जेंडर पता नहीं है, तो M जो है इनको क्या बुलाएंगे, या तो पुत्र बुलाएंगे या तो पुत्री बुलाएंगे। तो पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, पुत्र या पुत्री। जेंडर नहीं पता, या तो पुत्र होंगे या तो पुत्री होंगे, दोनों में से एक सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों का गया, 6 मित्र एक वृत्त में एक दूसरे के से समान दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, और वृत्त के केंद्र की ओर मुख किए हैं। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, एक सर्किल, 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति हो गए। हमसे कहा गया धीराज, प्रमोद और पार्थिव के बीच में है, प्रियांशु, मुकुंद और लाया के बीच में है, प्रमोद और
मुकुंद एक दूसरे के विपरीत बैठे, लाया कामा प्रमोद के बाईं ओर है। देखो 100% इंफॉर्मेशन है, लाया कामा प्रमोद के बाईं ओर है, तो लाया कहां है? प्रमोद के बाईं ओर, तो प्रमोद यहां होगा, प्रमोद यहां होगा, तो प्रमोद के बाईं ओर कौन हो गया? लाया। ठीक है, सॉरी, लाया यहां पे हो गया। एक क्लियर हुआ। अब जैसे प्रमोद बैठ गया, कहा गया प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के विपरीत है, तो प्रमोद यहां है तो मुकुंद यहां होंगे, मुकुंद यहां होंगे। अब जैसे मुकुंद बैठे, तुरंत यहां पे आए प्रियांशु कामा मुकुंद और लाया के बीच में है, तो मुकुंद और लाया के बीच में कौन हो गया? प्रियांशु हो गए। इतनी बातें आई क्लियर में। अब आगे बोला गया धीराज कामा प्रमोद और पार्थिव के बीच में है, तो प्रमोद यहां, इसका मतलब पार्थिव यहां होगा, पार्थिव यहां होगा। प्रमोद और पार्थिव के बीच में कौन होगा? धीराज होगा, तो धीराज को यहां बैठा दो, बस इसका काम खत्म हो गया, धीराज हो गए। अब आपसे पूछा गया पार्थिव के ठीक बाईं ओर, तो पार्थिव के दाईं ओर इधर होगा, बाईं ओर पूछा गया तो कौन हो गया? धीराज होंगे, तो धीराज का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, इजी था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वेन डायग्राम का। कहा गया उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाता है। बेल्ट, टोपी, दस्ताना। भैया बेल्ट अलग है, टोपी अलग है, दोनों में नो का रिलेशन होगा। टोपी दस्ताना दोनों अलग अलग है, नो का रिलेशन होगा। बेल्ट और दस्ताना में कोई भी संबंध नहीं होगा, दोनों अलग होगा, और तीनों नो होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है दर्पण का। कहा गया जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तो दर्पण, सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। तो यहां पे अगर हम दर्पण को रख दें तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 को देख के गलत काट दोगे। क्यों भैया? क्योंकि ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर 1 में है नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम आप दर्पण के सामने खड़े हो गए तो एक हाथ दिखा, एक हाथ गायब हो गया, इसका तो बेचारा देखो एक अंग ही गायब हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हुआ? यहां से फिगर बनना शुरू होगा तो 2 को गलत काट दो, क्योंकि यहां पे सर्किल इसके पास में ये वाला बनेगा ना, वर्ग वाला इसके पास में बनेगा, तो ये तो गलत हो गया। 2 विकल्प बचे। अब 2 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो 3 और 4 को जरा ध्यान से देखें तो ये देखो यहां पे है, इधर मिरर से दूर है ये ब्लैंक वाला, तो मिरर से दूर, यहां तो मिरर के पास में हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, मिरर से दूर होगा कुछ ऐसे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो मुझे बताओ दोस्तों 2 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा ना, अल्टरनेट सरफेस निकालना है। 5 के विपरीत 9 होगा, इसी प्रकार 7 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया? 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत आंसर क्या हो जाएगा? 9 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें तो खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहा गया यदि पूरब को पश्चिम के रूप में जाना जाता है, पश्चिम को उत्तर के रूप में, देखो पूरब को पश्चिम के रूप में जाना जाता है, पश्चिम को उत्तर के रूप में जाना जाता है, उत्तर को दक्षिण के रूप में जाना जाता है, दक्षिण को पूरब के रूप में जाना जाता है, तो भारत में सूर्य किस दिशा में उदय होगा? तो भारत में एक्चुअल में सूर्य किस दिशा में उदय होता है भैया? पूरब। लेकिन आंसर पूरब नहीं होगा। पूरब को क्या कहा गया? तो पूरब को पश्चिम के रूप में जाना जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? हमारा आंसर पश्चिम होगा, ना कि पूरब होगा। तो पश्चिम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों एक कोडिंग डिकोडिंग का है। एक निश्चित कोड भाषा में FEAST को कोड किया गया 9842223 के रूप में, तो क्लोज की कोडिंग क्या होगी? भैया इसकी प्लेस वैल्यू 6 होगी, इसकी 5 होगी, 1 होगी, इसकी 19 होगी, इसकी 20 होगी। तो 6 3 कितना? 9 होगा। 19 यहाँ 5 3 कितना हुआ? 8 हुआ। 1 और 3 कितना हुआ? 4 हुआ। 19 3 22 हो गया, और 20 3 23 हो गया, यानी कि प्लेस वैल्यू में 3 जोड़ा गया है। तो सी की प्लेस वैल्यू 3 होगी, 3 में 3 जोड़ोगे 6, 12, 12 3 15 हो गया, 15 3 18 हो गया, 19 3 कितना? 22 हो गया, और 5 3 8 हो गया। तो 6 15 18 22 8,
6, 15, 18, 22 नहीं है, 6, 15, 18, 22, 8, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 6, 15, 18, 22, 8, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। आज का प्रश्न कुछ ज्यादा ही इजी है ना इस शिफ्ट का, यानी कि इस शिफ्ट में जो लोग पेपर दिए होंगे उनका तो काम हो गया होगा। प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो दिए गए व्यंजन का मान क्या होगा, 85 हो गया दोस्तों। माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, तो हमने प्लस लगा दिया, 55 हो गया, 55 हो गया। डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, तो 75 लगा दो, और प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पे हमने लगा दिया डिवाइड। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या भैया, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो माइनस में 50 लगा दिए। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 85 ऐसे लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 तिया 75 3 हो गया, और 3 को 55 से हम गुना करेंगे, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 15 1 कितना हो गया 16, 165 हो गया। माइनस में कितना है 50 है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से 50 घटाएंगे तो 50 घट जाएगा, लेकिन बचेगा कितना 35 बचेगा, तो यहाँ 35 हो गया, प्लस में 165 हो गया, इन्हीं को केवल जोड़ लेना है। तो 5 5 10 की 0 हासिल 1, 16 3 19 1 20 हो गया, 200 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 200 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में, इजी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया 5 व्यक्ति ए बी सी डी एक पंक्ति में पश्चिम दिशा के सम्मुख बैठे हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, सबका मुख कहाँ है, सबका मुख इधर है, पश्चिम के साइड है, तो इनका राइट देखो, राइट इधर होगा और लेफ्ट इनका इधर होगा। क्या पूछा गया, सी दक्षिणी छोर पर है, तो दक्षिणी छोर मतलब यहाँ पे सी है। डी उत्तरी छोर पर है, तो डी यहाँ पे उत्तरी छोर पर हो जाएगा। फिर कहा गया बी कामा ई कामा बी और सी के बीच में है, तो ई जो है बी और सी के बीच में, बी यहाँ होगा, और बी और सी के बीच में ई बैठ गया यहाँ पे। तो एक व्यक्ति बचे हैं, कौन, ए को यहाँ बैठा दो, बस काम खत्म हो गया। पूछा गया दक्षिणी छोर से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन होगा, बी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अच्छा यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होगा या नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी है ना, मतलब हलवा है। ऐसे प्रश्न आ जाए आपके भी सेट में ना, 25 में 25 करोगे कि नहीं करोगे। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए। 15 4 कितना 19 प्लस 4 हुआ है, और यहाँ पे 9 4 कितना 13 हुआ है, 7 5 12 होगा, इसी प्रकार 12 4 16 होगा। तो बताओ इसमें प्लस 4, इसमें प्लस 4, इसमें प्लस 4, यहाँ पे प्लस 5 हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पेपर कटिंग का है। कहा गया कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस प्रकार से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है, खोलने पर यह कागज कैसे दिखेगा। तो पहले हमने कागज को इधर फोल्ड किया, फिर कागज को इधर फोल्ड किया, तो सबसे लास्ट में जो फोल्ड होता है सबसे पहले वही ओपन होगा, तो सबसे पहले इधर ओपन करेंगे, और इधर ओपन करेंगे तो ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, और इधर त्रिभुज बनेगा भैया, तो यहाँ पे देखो जो वर्ग है, वर्ग कुछ यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, और जब पुनः ओपन करेंगे तो एक वर्ग यहां बन जाएगा, एक वर्ग यहां बन जाएगा, और ए वाला दोनों त्रिभुज ऐसे बन जाएगा। 4 त्रिभुज और 4 वर्ग होगा, 4 त्रिभुज और 4 वर्ग होगा। तो यहां पे देखो ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, इसमें इसका फेस देखो थोड़ा सा तिरछा हो गया है तो गलत हो जाएगा। इसमें देखो इसका बेस से दोनों जुड़ा होना चाहिए, फेस हो गया है गलत हो गया। यहाँ पे एक एक वर्ग गायब हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे कुछ देखें तो समझ में आएगा। मैंने लॉजिक बताया था, लॉजिक क्या बताया था, लॉजिक है भैया इंटू 2 माइनस एन, और वेर एन इक्वल 1 2 3 4 S1, 6 दूना 12
-1 करो, फिर 11 दूना 22 -2 करो, फिर देखो 20 दूना 40 -3 करो, अब 37 दूना कितना हो गया, 37 दूना 74 -4 करो, और फिर अब 70 दूना कितना हो गया, 140 हो गया। 140 से अब माइनस कितना करोगे, 5 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 135 बचेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना आएगा, 135 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉजिक नोट कर लेना, इंटू 2 -1, ठीक है ना। पहले 1 माइनस करना है 2 से गुना करके, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों जैसे आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें जितने भी लेटर कॉमन हैं उन कॉमन वाले को हटा दो। तो हम देख पा रहे हैं COMM सब में है, COMM, 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 COMM। और आगे बढ़े तो A और A मिला, तो ई वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि 4 सबसे लास्ट में होना चाहिए, वही विकल्प सही होगा। क्योंकि ए और ई में देखो तो सबसे लास्ट में ई आएगा, तो ई देखो यहाँ पे 4 वाला सबसे लास्ट में आएगा। ऑप्शन से कर लो, ए कट गया, ए भी कट गया, ए भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 4। इन सब बातों को एग्जाम में बहुत ध्यान से देखना है, एग्जाम में टाइम बचाएगा। जैसे हमने देखा कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ए है, यहाँ ई है, तो आप बताओ ए वाला तो सारा पहले आ जाएगा, उसके बाद ई आएगा, यानी कि सबसे लास्ट में ई वाला आएगा। ई का मतलब 4 नंबर। तो हमने विकल्प में देखा तो सबसे लास्ट में 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एग्जाम में टाइम बचाना है तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष का है। कहा गया दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और यह बताइए कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला कथन दोस्तों पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है। कहा गया कुछ कुशन पिन है, कुशन और पिन के बीच में रिलेशन बनाएगा। और इंडिविजुअल सेकंड से देखो, इसके सामने कुछ छिपा है ना, पॉजिटिव में सेकंड ऑब्जेक्ट के सामने क्या पढ़ोगे, कुछ कुशन पिन है, बिल्कुल पढ़ सकते हो। फिर कहा गया कुछ पिन धागे हैं, यहां भी सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, कुछ पिन धागे हैं, बिल्कुल होगा सही। तो यहां पे क्या होगा भैया, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ इंप्लिसिट, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। तो कहा गया कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और मजेदार भी थे। उम्मीद है आप क्लास में आपको जो भी प्रश्न हम लोग सॉल्व किए समझ में आए होंगे, सॉल्यूशन उसका समझ में आया होगा और आप सारे प्रश्नों के उत्तर सही सही दे पाए होंगे। तो दोस्तों 6 बजे आपकी क्लास होती है एसएससी 10+2 की, 8 बजे क्लास होती है एसएससी जीडी की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नोटिफिकेशन वगैरह जो बेल आइकन वगैरह को आप क्या करो, हिट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे वाली क्लास में। तो तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।